Hello everyone, again with a new lecture of stenography. Now in this lecture हम इनिशियल हुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आपका जो इनिशियल हुक है वो आपका आर हुक होता है और एल हुक होता है. ठीक है, मतलब आर में आपके हुक लगता है और एल में आपके हुक लगते हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. तो सबसे पहले हम कर्व स्टॉक्स की बात करेंगे, फिर हम आपके हॉरिजॉन्टल्स मतलब जो आपके स्ट्रेट स्टॉक्स होते हैं उनकी बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारा कर्व होता है फ़र का हुक. हम कैसे लगाएंगे? फ़र के लिए हम कुछ इस तरीके से हुक लगाएंगे. वर के लिए थोड़ा डार्क, थर के लिए हम थोड़ा लाइट इस तरीके से, दर के लिए डार्क, शर के लिए हम इस तरीके से हुक लगाएंगे, ज़र के लिए डार्क एंड मर के लिए इस तरीके से, और नर के लिए हम कुछ इस तरीके से हुक लगाएंगे, और इंगर के लिए ऐसे. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब मैं कुछ वर्ड्स के थ्रू आपको बता देती हूँ. जैसे आपका एक वर्ड है ऑफ़र. ठीक है, तो इसमें आप फर, ऑफ़र. ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है लीनर, लाइनर या लीनर समथिंग. तो लाई आप लाइनर, हाँ लाइनर ऐसे बना दो. ठीक है, एंड फिर आपका अफ्रेड. ठीक है, अफ्रेड. ठीक है, ये आप ऐसे बना दो. फिर आपका एक वर्ड आता है इनर, इनर. ठीक है, तो इनर के लिए आप इस तरीके से बना सकते हो. ठीक है, इनर के लिए. फिर आपका आता है डिनर, डी क्रॉस द लाइन, नर, नर का हुक. फिर फ्राइडे, फ्राई में आपको ऐसे बनाना है, आई का वो आपका डिप्थोंग है, देन डी फ्राइडे. ठीक है, फर का हुक एंड इन डी. गॉट इट? ओके, नाउ अब हम शर के हुक की बात कर लेते हैं. तो शर का हुक आपका कुछ नीचे की तरफ जाएगा, जैसे आपका यहाँ पे हमने बनाया था. ठीक है, तो ले ज़र. ठीक है, फिर प्रेशर. ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा. ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती लोगों को. देन आपका आता है फिंगर, फिंगर. फिर आपका आता है ड्रिंक, ड्रिंकर. एंड फिर आता है आपका बंकर. ठीक है, बंकर. ठीक है, ये थोड़ा डार्क, हाँ डार्क भी डार्क ही होता है, बट ये थोड़ा हल्का रहेगा. ठीक है, इसके लिए आप इंगर ऐसे बनाते, इंकर और इंगर के लिए आप डार्क ही बनाएंगे, सॉरी. ठीक है, जब भी मैंने ड्रिंकर, फिंगर ये ऐसे बनाया है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं स्ट्रेट हुक्स पे. आर के हुक आपके स्मॉल राइट मोशन में क्लॉकवाइज. ठीक है, तो देखो पर ऐसे बनेगा, सॉरी पर ऐसे बनेगा, देन बर ऐसे, टर ऐसे, डर ऐसे, चर ऐसे, जर ऐसे एंड कर ऐसे एंड गर ऐसे. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. मैं नेक्स्ट आपको समझाती हूँ ना. इसमें क्या है, अब आप कुछ वर्ड्स बता रही हूँ. जैसे आपका एक है प्रे, प्रे ऐसे बनाएंगे, ब्रेक, ब्रेक. फिर आपका ड्रीम ऐसे, एंड फिर आपका ग्रैप्स, ग्रैप्स. फिर आपका टाइगर. ठीक है, टाइगर. फिर आपका फिगर, फिगर. देन आपका ग्रे. ओके, आई होप आपको समझ में आएगा. अभी तक हमने आर के हुक समझ लिए. नाउ हम एल के हुक की बात करेंगे. वही पहले कर्व को देखेंगे, बड़ा बनेगा इनसाइड द कर्व. ठीक है, जैसे आपका फल ऐसे बनेगा, वल ऐसे बनेगा. फल जो है हम फुल को भी इसी तरीके से बनाएंगे, एंड जो वल है उसको वैली समथिंग के लिए ऐसे बनाएंगे. ठीक है, फिर आपका थल, फिर आपका दल, देन आपका मल थोड़ा बड़ा बनेगा. ठीक है, फिर आपका नल, और फिर आपका इंगल. ठीक है, बस इसे देखो. देन आपका एक वर्ड आता है फ्लो, फ्लो. ठीक है, और फ्लास्क, फ्लास्क. ओके, देन जॉय, फुल, फुल मैंने बताया ऊपर आपको, फुल के लिए भी ऐसे ही रहेगा और फल के लिए भी ऐसे ही रहेगा. एंड देन होप, फुल. ठीक है, फिर कैमल. ठीक है, फिर होपफुली, होपफुली.
ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। देन हम शर की बात कर लेते हैं। तो शर जो होगा उसका हुक थोड़ा ऊपर को जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें जैसे मार, मर के लिए मार, आपने पीछे का आर हुक यूज़ किया, मार शल, ठीक है। और पार्शली, पार्शली, फिर ऑफिशल, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें शल का हुक। देन हम अपने स्ट्रेट्स की बात करेंगे। एल स्ट्रेट, एल हुक स्मॉल लेफ़्ट मोशन में एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपका पल ऐसे, पर ऐसे था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और सॉरी पर जो था वो इस तरफ था, बट क्योंकि वो क्लॉकवाइज था। अब हम पल की बात कर रहे हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए वो इस तरफ जाएगा। बल ऐसे जाएगा, टल ऐसे, डल ऐसे, चल ऐसे, चल ऐसे, जल ऐसे, एंड कल ऐसे, गल ऐसे, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ वर्ड्स बताती हूँ इसके। तो जैसे आपका एक वर्ड आता है प्ले, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है प्लस, ऐसे बनेगा। फिर क्लास ऐसे बनेगा, टेबल ऐसे बनेगा। देन लोकल ऐसे बनेगा, एंड लेबल ऐसे बनेगा, ना लेबर हो जाएगा ये तो, लेबल ऐसे बनेगा। एंड ग्लोब तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये समझना है, फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि आगे ये वाले चैप्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब डिक्टेशन होगी बड़ी बड़ी 400-800 वर्ड्स की, तो ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो आगे के मैं ग्रामर नोट्स पे बता देती हूँ। जैसे आपका वर्ड है प्रिंसिपल, प्रिंसिपली, ठीक है। लिबर्टी, ठीक है। मेंबर, ठीक है। और रिमेंबर, रिमेंबर्ड, ठीक है। फिर आपका आता है नंबर, फिर नंबर्ड, फिर ट्रुथ, फिर डियर, देन डॉक्टर, फिर ड्यूरिंग, फिर चेयर, चेयर्ड, चीयर, चीयर्ड, कट कर देंगे इसको, लार्जर, केयर, केयर। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुकी थी आपके लिए। तो इसे आप देख लो और इसे अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ओके। ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड बस पढ़ते रहो, और ठीक है, बाय।